दोस्तों एक महिला होती है जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है। उसकी शादी को लगभग दोस्तों 3 साल बीत चुके थे। लेकिन दोस्तों शादी के 3 साल बाद भी उनके मन में एक चिंता बनी रहती थी। उसकी सेहत थोड़ी दोस्तों भारी थी यानी मोटी थी और इसी वजह से उसे लगता था कि शादी के बाद उसे जीवन में उसे वह खुशियां नहीं मिल पा रही थी, नहीं मिल पा रही है जिसकी कभी उम्मीद की थी। इस बात को लेकर वह अक्सर परेशान रहती थी और दोस्तों धीरे धीरे उसके मन में हीन भावना भी पड़ने लगी थी, चिंता में पड़ जाती थी। उसका जो पति था वह एयरपोर्ट पर प्राइवेट जॉब में काम करता था। उनका एक दोस्त भी था, वह भी उसमें काम किया करता। दोनों जो है एक ही फ्लैट में रहा करते थे। रूम जो था वह अगल बगल में था दोस्तों। वह उसका गर्लफ्रेंड होता है, जो उसका सॉरी फ्रेंड होता है, वो वेस्ट इंडीज का रहने वाला होता है और यहाँ पर दोस्तों वो आकर के नौकरी इंडिया में करता है। दोनों में दोस्तों बहुत ही अच्छी मित्रता होती है, एक दूसरे के घर आना जाना लगातार दोस्तों जुड़ा रहता है। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है तो दोस्तों उसको और जो है जिस दिन उसकी पत्नी की यानी पति पत्नी दोस्तों शादी सालगिरह होती है, उसी दिन वह उसके घर आया हुआ था। घर में सालगिरह की दोस्तों तैयारियां चल रही थी और सभी लोग अपने अपने काम में दोस्तों बिजी थे, व्यस्त थे, क्योंकि उसे इनवाइट किया गया होता है। उसका जो पति जो है सामान लेने के लिए बाहर दोस्तों चला गया था, तभी उसकी पत्नी उसके पास बैठ जाती है और अपने मन में की सारी जो व्यथा है, सारी जो गाथा वो गा दे देती है, सारी परेशानियां उसको बताने लगती है। तो उसे कहने लगती है कि उसके पति का दोस्त सारी कहानी सुनता है, वह समझ जाता है कि अब महिला उसे क्या चाह रही थी, लेकिन वो दोस्तों इग्नोर करने लगता है क्योंकि गहरी और अच्छी मित्रता होती है दोस्तों में ये सब कुछ करना सही नहीं रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों लड़का बहाने बनाता है, इधर उधर जो है उनकी बातों बातों में उलझा देती है, लेकिन वो सोचता है कि यार कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया, मुसीबत में फंस जाएंगे, इसके बस की बात नहीं, मुझे ये झेल नहीं पाएगी। क्योंकि वो वेस्ट इंडीज का रहने वाला था। जो वेस्ट इंडीज वाले होते हैं वो इस कदर के होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अलग होती है दोस्तों, और जो वेस्ट इंडीज महिला होती है उनका जो वो है अलग होता है, उनकी बॉडी यानी अलग होती है, उनकी बनावट अलग होती है, वह झेल लेती है। लेकिन इंडियंस इतना उनके बस की बात महिलाओं की नहीं होती है दोस्तों झेल पाना। लेकिन दोस्तों वह महिला अपनी जीत पर दोस्तों अड़ जाती है। सामने वाला उसे बार बार समझाने मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती दोस्तों। आखिरकार उसके बाद जो कुछ होता है उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों। आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ, उस महिला ने ऐसी कौन सी जीत पकड़ ली थी जिसे लेकर मामला इतना गंभीर हो गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पूरी कहानी में मिलने वाले हैं दोस्तों। कहानी बेहद ही दिलचस्प और चौंकाने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए दर्शक पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उन्होंने जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि यहाँ आपको हर रोज ऐसी ही रोचक और रहस्यमय कहानी सुनाने को मिलती है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम जिस घटना की दोस्तों बात करने जा रहे हैं वह दोस्तों दिल्ली के मायापुर इलाके से जुड़ी बताई जाती है। इस कहानी में दोस्तों आगे की जो घटनाएं सामने आती है वे एक के बाद एक नए सवाल दोस्तों खड़ा पैदा कर देती है। आखिर उस दिन क्या हुआ था, आइए पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं दोस्तों। यहीं पर एक परिवार रहा करता था। दो जो नए कपल्स रहते थे। महिला जिसका नाम दोस्तों रिद्धि होता है और उसके पति का नाम दोस्तों मयंक होता है। दोस्तों रिद्धि और मयंक जनकपुरी कॉलोनी में एक फ्लैट में किराए पर रहा करते थे। मयंक का दोस्त होता है, दोस्त था जिसका नाम दोस्तों रोमल होता है, जो कि मूल रूप से वेस्ट इंडीज का रहने वाला था। दोनों दोस्तों एक जगह पर काम करते थे दोस्तों। दोनों में बहुत ही दोस्तों गहरी मित्रता, गहरी दोस्ती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मयंक की पत्नी रिद्धि होती है वह अपने पति और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर काफी ज्यादा चिंता में थी, काफी चिंतित थी। उससे चिंता करने का कारण वह था उसका मोटापा और साथ ही साथ पति के साथ बिताए गए वक्त उसे वह खुशियां नहीं दे पा रहे थे। जो उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, वह सुख नहीं दे पा रहे थे। उस जो उसे चाहिए, जो उसको जरूरत थी, वो दोस्तों उसको पूरा करने के लिए उसको लेकर वह काफी हद तक दोस्तों परेशान रहती थी। कभी कभी अपने पति से यह बात कहा भी करती थी कि हम लोग अपनी जिंदगी को सही अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जल्दबाजी में चीजें कहीं बिगड़ ना जाए। मैं कहता है कि दिन भर की थकान, ऊपर से इतना सारा टेंशन रहता है। प्रयास तो मैं बहुत करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। मैं क्या करूँ दोस्तों, शादी के 3 साल का समय यानी वक्त बीत जाता है। इसी दिन 3 सालों में उसका कोई संतान भी पैदा नहीं होती दोस्तों। जो मयंक का दोस्त है रोमल, और मयंक दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ ड्यूटी जाया करते थे और साथ ही साथ दोस्तों ड्यूटी से भी वापस भी आया करते थे। एक दिन की बात, जो मयंक था वो रोमल से कहता है कि यार कल हमारी जो है एनिवर्सरी यानी शादी सालगिरह है, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर पर आओ और हम लोग बढ़िया सा अच्छा सा जो सेलिब्रेट करेंगे और खाना भी खाएंगे, तू मेरे यहाँ खाना पीना खाना। तो रोमल कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाऊंगा। दोस्तों दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे, बस आमने सामने रहा करते थे। वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा। दोस्तों अगले दिन का समय होता है। एनिवर्सरी जो है वह रात में मनाया जाता है, आपको सभी को पता है दोस्तों। उस दिन की पूरी तैयारी मयंक ने खुद संभाली थी और वह बाजार से घूम घूम कर खाने पीने का सामान
केक, मिठाइयाँ और बाकी ज़रूरी चीज़ें लेकर आता है दोस्तों। इसके अलावा उसने गुब्बारे और सजावट का सामान भी दोस्तों खरीदा और पूरे घर को बड़े अच्छी तरीके से सजाया। शाम होते-होते दोस्तों मैंग के 4-5 दोस्त भी अपने पार्टनर के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सभी लोग उसी मोहल्ले में रहने वाले परिचित थे। घर में धीरे-धीरे दोस्तों लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और माहौल काफ़ी खुशनुमा हो गया। दोस्तों सभी लोग मिलकर के शादी साल के लिए सेलिब्रेट करते हैं। केक काटा जाता है, एक-दूसरे को दोस्तों बधाइयाँ दी जाती है और फिर सभी लोग मिलकर खाना-पीना करते हैं दोस्तों। कुछ देर तक हँसी-मज़ाक और बातचीत का दोस्तों दौर चलता है। इसके बाद दोस्तों रात होने पर एक-एक करके मोहल्ले के सभी लोग अपने-अपने घर लौट जाते हैं। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल सामान्य और खुशहाल सालगिरह की पार्टी लगी रहती। लेकिन दोस्तों किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसी रात कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। जो दोस्तों मयंक होता है, वो रोमल से जो कहता है कि तुम अभी रुको, मैं अभी जो हम लोग हैं अच्छे से एंजॉय करेंगे। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, जब सब खा पी के चले जाएँगे तब हम दोस्तों के कहते हैं कि लोग जो दोनों हैं लोग एंजॉय करेंगे। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, जब सब खा पी के चले जाएँगे तब हम लोग एंजॉय करेंगे। तो मयंक कहता है कि रोमल से पूछता है कि ड्रिंक वगैरह लोगे? तो रोमल कहता है कि ले आए हो क्या? तो वो कहता है नहीं, अगर चाहिए होता है तो पास में ठेका है, थोड़ी दूर है, मैं जाके ले आता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तुम यहीं बैठो। तो वह दोस्तों चला जाता है। उधर उसकी पत्नी जो होती है वह रोमल के बगल में आकर के बैठ जाती है और बैठ करके बहुत सारी रोमल से बातें करने लगती है, उसका हालचाल पूछने लगती है, उसके बारे में पूछने लगती है। तो दोस्तों वो सब कुछ अपने बारे में बताता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला दोस्तों शुरू हो जाता है और वह काफी गंभीर मुद्दे तक पहुंच जाता है। तब अचानक दोस्तों रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रोमल कहता है कि क्या बात हो गई भाभी जी, आज आपको खुश रहना चाहिए, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या बात है, क्या मतलब आपकी बहन से पटती नहीं है क्या? उसे मिलती जुलती नहीं है क्या? तो भैया ने कुछ आपसे कहा है? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों रोमल जिद पर अड़ जाता है और तो वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो बात तो जरूर है। तो दोस्तों जो बताती है तो रोमल को समझने में सारी चीजें जो है देर नहीं लगती है। लेकिन रोमल से कहती है कि देखो, शादी किस लिए होती है कि पति पत्नी जो खुश रहे, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे की जो जरूरत है उसका पूरा हो। और दोस्तों बार बार मैं इनको समझाती है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। रोमल कहता है कि ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वो कहती है कि तुम नहीं समझा पाओगे। तो वह दोस्तों रोमल से जो रिद्धि वो कहती है कि तुम नहीं समझा पाओगे, मैं समझा कर थक चुकी हूँ उन्हें, बहुत बार बता दी है। वो कहता है कि काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा टेंशन होती है, मैं ना चाहते हुए भी ये सब कुछ हो जाता है। और दोस्तों कभी कभी एहसास तो मुझे भी होता है कि ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं जो एक जो है मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो दोस्तों रोमल उसकी भावनाओं को समझ जाता है। रोमल थोड़ा सा खिसक करके दोस्तों दूर बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अक्सर यह वैवाहिक जो है शादीशुदा जो लाइफ में होता रहता है। लेकिन दोस्तों यह कोई बड़ी चीज नहीं है, बस तो इसको थोड़ा सा एंजॉय करने की बात होती है। जल्दबाजी में हमेशा उठाए गए कदम, फैसले जो होते हैं वह गलत होते हैं। वैसे भी मेरा बहुत खास दोस्त है, हमसे बहुत सारी बातें शेयर करता है, हम लोग इतना घुल मिल लेते हैं कि हर बातें एक दूसरे से करते हैं। दोस्तों रिद्धि समझ चुकी थी कि हो सकता है कि वह मेरे बारे में बताया हो। तो कहती है कि क्या मेरे बारे में कभी मैंग ने तुमसे इसके बारे में चर्चा की है क्या? तो रोमल बोलता है कि नहीं, पर्सनल लाइफ में नहीं की है, बाकी सारी चीजें मुझसे बताते ही है, हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रिद्धि कहती है कि इसका मतलब मैंग ने कभी मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं की। कहता है कि नहीं, आपके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं की है। दोस्तों वह जो चाह रही थी उसकी भावनाओं को रोमल पूरी तरीके से समझ चुका था। रोमल उससे तभी दूर बनाने का प्रयास करता है और जो रिद्धि जो चाह रही होती है उसके करीब आए और वह जो चाहती थी वह सब कुछ उसको मिल जाए। लेकिन दोस्तों रोमल खराब नहीं करना चाहता था दोस्ती। उसे लगा कि दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं है। लगभग दोस्तों आधा घंटे आसपास इनके दोनों की बातचीत चल रही होती है। तभी दोस्तों अचानक दोस्तों मयंक आ जाता है और जो उसकी पत्नी थी रिद्धि वो उठती है और उठ के दोस्तों किचन में चले जाती है। दोनों आकर के दो बैठते हैं और बैठ के खूब सारे ड्रिंक करते हैं। दोनों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा नशा जो होता है वो असर करने लगता है और वो जो है काम करने लगता है। और मयंक और रोमल बातें करते हैं। तो बात करते करते मयंक ने से कुछ इस प्रकार कर दिया कि वह अपनी लाइफ की सारी किताबों का जो पन्ना खोल देता है, जो पन्ना होता है वह पूरी पोल खोल देता है। कहीं कहीं पे वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मतलब क्यों लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहे होते हैं, वह सारी बात रोमल को बता देता है, जो अभी तक बताया नहीं था। आपने और रिद्धि के रिश्ते के बारे में खुलकर बात करने लगता है। दोस्तों रिद्धि की सारी बातें बैठ करके सुन रही होती है।
उससे अच्छा लग रहा होता है। उसे यह लगा कि रोमल सुनेगा तो हो सकता है कि मेरी कुछ मदद करेगा। दोस्तों रोमल उसे समझाता है कि देखो मैंग पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, इसमें कोई अगर कोई दूसरा आ गया तो रिश्ते दोस्तों पता है कि खराब हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि इस रिश्तों को मजबूत बनाने और सुखद रहने का जो प्रयास है वो करना चाहिए। लेकिन कहता है कि मुझसे हो नहीं पाता है, अक्सर जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है और रोकने का बहुत प्रयास करता हूँ अपने आप को, लेकिन रोक नहीं पाता हूँ। तो वह कहता है ठीक है यार, थोड़ा बहुत कोशिश तो करो, एक दो बार हो सकता है कुछ चीजें सुधर जाए। दोस्तों काफी हद तक बातें होती है। उसके बाद दोस्तों दोनों खाना पीना खाते हैं, रोमल अपने घर चला जाता है और रिद्धि मैं खा पी के करके सोने की तैयारी में लगे जाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिद्धि थी जब अपने बिस्तर पर जाती है, उसका पति मैग उसके बगल में लेटा हुआ था। वह मैंग को ना सोच करके रोमल के बारे में सोचती है और ऐसा महसूस कर रही होती है कि शायद उसके बगल में रोमल सो रहा है, और वह रोमल के ख्याल में इस कदर डूब जाती है कि उसे सिर्फ चारों तरफ वही दिखाई दे रहा होता है। दोस्तों अगले दिन सुबह होती है, एक दूसरे से गुड मॉर्निंग होती है। यहीं से रोमल और रिद्धि के बीच रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट का सिलसिला दोस्तों चालू हो जाता है। दोनों अक्सर तब तक दूसरे से मिलते हैं और जो बातें वगैरह करने लगते हैं, बातें जो है बढ़ते बढ़ते बहुत सारी बातें होने लगती है। अब खुल करके दोस्तों रिद्धि और रोमल बात करने लगते हैं, इतना खुल करके जैसे पति पत्नी एक दूसरे बात करते हैं। वैसे दोस्तों रोमल और रिद्धि एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो जो है एक दूसरे से दोस्त मतलब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं जैसे उसका पति था। अब दोस्तों रिद्धि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वो कुछ और ही चाह रही होती है। दोस्तों हद तो तब हो गई जब एक दिन रिद्धि खुल करके उससे कहती है कि तो उसके बाद जो होता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे कि एयरपोर्ट का काम जो है एयरपोर्ट पर होता है, इंटरनेशनल काम होता है, उसकी जो ड्यूटी वो 8 घंटे की शिफ्ट चलती है और 3 शिफ्ट चलती है। इस बीच रोमल और मैंग की जो शिफ्ट होती है वो चेंज हो जाती है। जो रोमल की शिफ्ट होती है वह मॉर्निंग की हो जाती है और वह 2 बजे के आसपास उसको छुट्टी मिल चुकी होती है, और उसके बाद जो है 2 बजे के बाद मैंग की शिफ्ट शुरू होती है। दोस्तों जब मैंग अपने ड्यूटी पर चला जाता है तो रोमल अपने घर वापस आ जाता है और बहुत ही सारा मौका मिल जाता है, बहुत सारा टाइम दोस्तों मिल जाता है। तो रोमल से बात करने का रिद्धि का जो और लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि दोनों की शिफ्ट अलग अलग हो गई है, दोनों साथ जाते थे, बात करने का मौका नहीं मिलता था। अब वो चाह रही थी कि हम लोग अब खुल के बात करेंगे, एकदम फ्री रहेंगे, जो जिंदगी के हसीन पल है वो अच्छे से बिताएंगे। रोमल दोस्तों जब 2 बजे के आसपास अपने घर आया तब रिद्धि बाहर ही उसका इंतजार करती है। जैसे ही उसके दरवाजा का लॉक खुला था, आवाज सुन करके बाहर रिद्धि जो है बाहर आ जाती है। अब रोमल कहता है कि आ गए हो, तो रिद्धि कहती है कि आ गए हो, तो रोमल कहता है कि हाँ भाभी मैं आ गया हूँ। अब रिद्धि कहती है कि तुम तो सुबह चले जाते हो, खाना पीना भी कुछ नहीं बनाया होगा, एक काम करो तुम मेरे यहाँ आ जाओ, खाना पीना बना है यहाँ पे खा लो। तो रोमल कहता है ठीक है थोड़ी देर रुको, मैं सो करके आता हूँ, थोड़ा नहा धो करके थोड़ा रेस्ट करके आता हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपके पास आता हूँ। रिद्धि के दोस्तों रिद्धि को उसको खाना निकाल करके दे देती है, वह खाना खाने लगता है। रिद्धि दोस्तों उसके बगल में बैठ जाती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है और सहलाने लगती है। वो कहीं ना कहीं जो कुछ चाह रही होती है दोस्तों रोमल समझ जाता है। रोमल उसका हाथ पटक देता है और उधर वो कहता है कि अभी यह क्या कर रही हो भाभी, ये क्या कर रही हो आप, यह सब चीजें गलत है, मेरा दोस्त है और दोस्त के साथ गद्दारी करना मेरे खून में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे उसके जो मधुर रिश्ते हैं उसमें कड़ावाहट आ जाए। आपको लेकर यह सब आप क्या कर रही हो, यह सब ठीक नहीं है। मैं उस अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहता। अगर आप कभी ऐसी कोई गलती करोगे तो मजबूर मुझे किसी न किसी दिन मैं इनको बताना पड़ेगा। जैसे ही यह शब्द बोलता है तो वो रोने लगती है और उसके मुंह पर दोस्तों अपना हाथ रख देती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ समझ करके अपने दिल की सारी बातें बताती हूँ, और तुम जो है मेरे पति से यह सब बताने की बात कर रहे हो। तुम्हें मेरी भावनाओं की कदर नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे किस चीज की जरूरत महसूस होती है। और मैं मोटी हूँ तो क्या करूँ, मैं एक महिला नहीं हूँ क्या, मेरे अंदर इच्छाएं नहीं है क्या, ये सारी इच्छाएं मर चुकी है। दोस्तों से बहुत सारी चीजें जो है करने लगती है और उसको अपने और आकर्षित करने का प्रयास करती है, बहुत सारी बातें करती हैं। उसको इधर उधर की, जो मयंक ड्यूटी पर गया होता है तो उसको क्या पता कि उसकी पत्नी उसके दोस्त के ऊपर डोरे डाल रही होती है। कोमल खाना पीना खा करके जैसे ही बाहर जाने का प्रयास करता है, रिद्धि उसको पकड़ लेती है और पकड़ करके खींच लेती है और कहती है कि अभी इतना जल्दी क्या है, पूरा घर खाली है और जाकर के करोगे। तो वह कहता है कि मुझे सोना है रात को, नहीं तो सुबह फिर ड्यूटी जाना पड़ रहा होता है, मैं सो नहीं पाता हूँ, फिर सुबह मुझे ड्यूटी जाना पड़ता है। तो कहती है कि पूरी रात बाकी है, अभी तो 5 ही बजे हैं, अभी सो के क्या करोगे। थोड़ी देर बातें करते हैं, वैसे भी घर पर अकेली रहती हूँ, मैं ऊब जाती हूँ, कोई बच्चा भी नहीं है,
जिसमें खेलूं कूदें, उसकी केयर करूं। अगर कोई होता तो मेरा टाइम भी कट जाता। दोस्तों रिद्धि अक्सर घर पर सलवार सूट पहना करती थी, और तो रोमल उससे पूछता है कि तुम्हें भारतीय महिलाओं किस ड्रेस और कौन से कपड़े में अच्छी लगती है। तो रोमल कहता है कि मुझे अगर कोई भारतीय महिला साड़ी पहने दिखाई दे जाए तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो भारतीय नारी होती है वह जो है साड़ी में ही सुंदर लगती है। उसको जो है साड़ी मुझे बहुत जो है अच्छी लगती है। तो रिद्धि होती है वो दोस्तों अगले दिन साड़ी पहनती है, पहनने में लगती है। रोमल को अपनी ओर रिझाने आकर्षित करने का पूरा प्रयास, भरपूर प्रयास करती है। रोमल जब उसको पहली बार साड़ी पहने देखा तो उसके मन में लगा कि यह तो बड़ी सुंदर है। दोस्तों थोड़ी देर के लिए जो रोमल था उसका भी मूड बदल जाता है, उसे लगा कि यार ये तो बड़ी सुंदर है और साड़ी में तो और ही अति सुंदर लग रही है। लेकिन दोस्तों रोमल फिर भी अपने आप को संभाल लेता है और वो सोचता है कि यार दोस्ती में गद्दारी सही नहीं है। दोस्तों शायद रोमल की जगह कोई और होता तो इतना वक्त नहीं लगता, वो मौका जो उसको मिल रहा होता है वो छोड़ता नहीं। लेकिन दोस्तों रोमल ने दोस्ती की जो है कदर की और उनसे गद्दारी नहीं की। उसे लगा कि कुछ अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया और दोस्त को पता चल जाएगा तो उसको बड़ी ठेस लग पहुंचेगी। जिसको मैंने हद से ज्यादा माना, उसके ऊपर भरोसा किया, घर बुलाया और वही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इन सब चीजों को ख्याल जो है वह मैं सोच रहा होता हूँ और दोस्तों अपने अंदर ही अंदर ला रहा होता है। लेकिन रिद्धि जो होती है वो सब कुछ दोस्तों भूल चुकी होती है। रिद्धि को तो सिर्फ अपनी जरूरत से मतलब था, अपनी चाहत से मतलब था, अपनी हवस से निकालने का इतना ज्यादा शौक था, इतनी ज्यादा तड़पती थी, इतना ज्यादा आग थी वो अपने हवस में, इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वो रोमल को पाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना रही होती है दोस्तों। लेकिन रोमल इतना जिद्दी था, आसानी से जुगुल में फंसने वाला नहीं था। रिद्धि चाल पे चाल चली जा रही थी। इधर रिद्धि जो उनकी बातों को, रोमल उनकी सारी बातों को विफल कर देता है। रिद्धि अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, वह रोमल से कहती थी कि देखते हैं तुम कब तक मुझसे दूर भागते हो, एक न एक दिन में तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। एक दिन की बात है, रिद्धि साड़ी पहन करके घर में अकेली बैठी हुई थी। तभी रोमल अपनी ड्यूटी से वापस आया और वो अपने कमरे का दरवाजा खोल रहा था कि अचानक रिद्धि बाहर आई और उसे दरवाजा देकर बोली, रोमल जरा अंदर आना। रोमल ने कहा ठीक है, मुझे 10 मिनट का समय दो। रोमल दोस्तों अंदर आया, नहा करके और कपड़े बदल कर वापस कमरे में पहुंचा। वो रोज की तरह दोपहर का खाना रिद्धि के घर पर ही खाता था, इसलिए उसे लगा कि शायद रिद्धि को किसी काम के सिलसिले में उसे बात करनी होगी। लेकिन दोस्तों कमरे में पहुंचने के बाद माहौल अलग ही था। रिद्धि उसके पास बैठ गई और उससे ऐसी बातें करने लगी जिनसे रिद्धि असहज हो गई। रिद्धि ने साफ शब्दों में उससे कहा कि वह उसे पसंद करती है और उसे अपने करीब चाहती है। तो दोस्तों रोमल ने रिद्धि को समझाते हुए कहा, भाभी मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, लेकिन आप जो कर रही है वह सही नहीं है। आपको और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। रोमल लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोमल अपनी बात पर अड़ी हुई जो है रिद्धि अड़ी हुई थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब सवाल यह था कि रोमन रिद्धि को समझाकर वहां से निकल जाता है या फिर उसकी जिद इस कहानी को किसी ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की थी। वो उसके होठों पर उंगलियां फेरती है और कहती है अभी तुम चुप हो जाओ, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। तो रोमल कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है बर्दाश्त करना। तो वो कहती है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही चले जाए, आज मैं पूरी कोशिश करूंगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। उस पल को मैं जीना चाहती हूँ दोस्तों कि रोमल जो था थोड़ी देर के लिए दोस्तों उसके लिए पूरी तरीके से अपना माइंड जो है चेंज कर देता है। जैसे ही दोनों के बीच में नजदीकियां दोस्तों बढ़ती है, रोमल को जैसे जैसे अंदर से कोई जो रोक टोक रहा है, रोमल ये कह रहे हैं कि वह झट से उसको धक्का दे देता है और दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चला जाता है। अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। रिद्धि भी उसके साथ पीछे जा रही होती है, लेकिन उसका दरवाजा बंद होने के कारण वह वापस आ जाती है। दोस्तों रोमल के फोन पर फोन किए जा रही थी। रोमन को लगा कि आज मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ, शायद यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों बातों की बातों जो है वह बहुत हद तक बढ़ चुकी थी, हद तक चली जाती है, लेकिन एट टाइम उसने अपने आप को रोक लिया। शायद नहीं, शायद आज जो कुछ भी होता वह बहुत गलत हो जाता। रिद्धि अपने कमरे में चले जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है और खूब फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों इतना रोती है कि उसकी आंखों वगैरह सूज जाती है। रात को जब उसका पति ड्यूटी से आता है तो उसका चेहरा देखता है तो दोस्तों दंग रह जाता है देख करके। उसका चेहरा देख के आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात तो जरूर है। मयंक दोस्तों रिद्धि से कहता है कि बात क्या है, तुम्हारी आंखों सूज क्यों गई हो। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमें लगता है कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया। तो वो कहता है जाकर के दवा वगैरह ले आऊं। तो कहती है कि नहीं, दवाई की जरूरत नहीं है। दोस्तों अंदर ही अंदर मयंक तो समझ ही रहा होता है कि रिद्धि को किस बात का दुख है। मयंक चाहता भी नहीं था कि वह कभी किसी और के साथ वो जो है कुछ सब कुछ करे, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी। क्योंकि पति अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ नहीं देखना चाहता। दोस्तों रात को दोनों खाना पीना खाते हैं और बिस्तर पर चले जाते हैं। उसके बाद अचानक
जो दोस्तों रिद्धि होती है वह गहरी नींद आ जाती है, सो जाती है। उसका पति महंग बगल में उसका फोन रखा होता है, उसका उठाता है और उसको उठा करके वह चलाने लगता है। जैसे ही उसे शंका सी कुछ हो गई होती है तो वह उठ और फोन उठा करके दोस्तों फोन को चेक करने लगता है। जैसे ही देखता है कि जो है रोमल का नंबर कई बार फोन किया गया है रोमल के फोन पर, लेकिन फोन जो उठा नहीं, वह पूरी डिटेल देखता है तो उसमें बात बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। जो कॉल ड्यूरेशन होती थी वो 00 दिखा रही होती है। वह समझ जाता है कि इधर से फोन किया गया है लेकिन शायद उधर से फोन उठा नहीं है। दोस्तों वो उसको ट्राई करने के लिए फिर रोमन को फोन करता है, लेकिन रोमन था उसका फोन नहीं उठाता है, बार बार काट देता है। कम से कम 6-7 बार बैंक को फोन मिलाता है। तो हो सकता है वह रिद्धि को समझ करके फोन नहीं उठा रहा होता है, लेकिन रोमन दोस्तों बार बार उसका फोन काट दे रहा होता है। बैंक को समझ जाता है कि दोस्ती है वह अभी पक्की है और सच्ची वाली है। अगर कहीं कुछ गलत होता तो शायद वह मेरा फोन नहीं उठाता। दोस्तों अगर कुछ गलत होता तो वह शायद मेरा फोन उठा लेता। दोस्तों यहीं से जो दोनों की दोस्ती है थी वह थोड़ा सा और मजबूत हो जाती है। 5-6 दिन का समय दोस्तों वक्त बीत जाता है। एक दिन दोनों की छुट्टी होती है। मयंक रोमन को अपने घर बुलाता है और कहता है कि आज घर पर ही खाना पीना होगा। तो रोमल मना कर देता है और कहता है कि यार खाना पीना की व्यवस्था घर पर ना रखो, उससे बेहतर है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, ठीक है, कहीं बाहर ही करके आएंगे, लेकिन घर पर नहीं करेंगे। घर पर जो व्यवस्था रखे हो तुम उसको मना कर दो। तो दोस्तों बहुत सच्चा दोस्त था, वह कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, इसलिए हम लोग बाहर ना जा करके हम लोग घर पे यहाँ जो करेंगे प्रोग्राम, बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों तुम चिंता ना करो, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों जो रोमन होता है वह उसकी बात को काट नहीं पाता है, महंग जाता है, ट्रंक वगैरह लेकर के आता है और जो घर पर ही पहले से ही रख दिया जाता है और वहीं लेके आता है, खाना पीना बनाया जाता है। और खाने के लिए दोस्तों तीनों एक साथ बैठ जाते हैं, दोनों ड्रिंक वगैरह करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और बैठ जाते हैं। दोस्तों जब नशा पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी होता है तो दाएं बाएं दोनों भागने लगते हैं। मयंक जो अपनी पत्नी की सारी करतूतें जो होती है वह बताने लगती है। तो रोमल के मुंह से निकल जाता है कि भाई तेरी बीवी जो है ना, वह मेरे ऊपर डोरे डाल रही थी, कहीं मैं अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो क्या होता, शायद आज जो है बहुत यानी बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती। तो दोस्तों यह बात सुनकर के बैंक था वह सहम हो जाता है। तो वो पहले से ही उसको जो शंका थी, लेकिन वो रोमल के मुख से यह सुनकर उसको अंदर ही अंदर ऐसे लगा कि मतलब मेरी बीवी मेरे दोस्त के ऊपर डोरे डाल रही होती है। रिजु थी वो होश में थी। रोमल की बात सुनकर के रिद्धि को बड़ा गुस्सा आया और उसे लगा कि मेरी सारी बातें मेरे पति को शेयर कर दी। वो रोमल के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है कि मेरे मामा ऐसा बात करते हुए। रोमल को यह बात बुरी लगी और रोमल के साथ जो हादसा हुआ था वह सारी बात मेघ से कहता है और कहता है कि देख दोस्त, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, अगर शायद तू मेरा दोस्त नहीं होता तो अब तक पता नहीं मुझसे क्या हो गया होता। इसलिए मैं अभी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि या तो पत्नी को खुश रख या इसका कोई इंतजाम कर, कोई बच्चे वगैरह जल्दबाजी में कर, नहीं तो तुम्हारे साथ आप आने वाले समय है जो टाइम है उसमें बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। मेरी जगह अगर कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता। इसके साथ मैंक वहीं पर होता है। दोस्तों रिद्धि होती है। रोमल और दोस्तों रोमल रिद्धि को बहुत समझाता है और कहता है कि भाभी मैं वैसा नहीं हूँ, मैं चाहता तो तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता था, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लोग दोस्तों कहते हैं कि आज भी रिश्ते पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अगर रिश्तों में भरोसा और है वो भी खत्म हो जाएगा तो दोस्तों फिर इंसान किस काम का रह जाएगा। तो आदमी एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी तुमको जो सलाह दे रहा हूँ, आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, जो करती वो बंद कर दो। तो दोस्तों रिद्धि पूरी तरीके से शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगा कि मैं गलत आदमी के साथ हरकत करने लगी और मुझे लगा कि यह तो पिघल जाएगा, लेकिन यह वैसा नहीं है। दोस्तों रिद्धि को अपने किए गए पर पछतावा होता है और रोमल से माफी मांगती है। अपनी पत्नी अपनी जो है पति मैंक से माफी मांगती है और कहती है कि मैंक से कि मैं थोड़ी देर के लिए जो बहक गई थी इसमें मेरी गलती नहीं है और मैं तुम्हें जो भी है, अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद कोई और भी होता ऐसा का ही करता, लेकिन ठीक है जो कुछ भी हुआ अभी दोबारा मत करना। मैंक अपनी पत्नी को जो समझाता है, मैंक को अपनी जो है कमी पर जो है वह एहसास होता है कि हाँ मुझ में जो कमी है। मैंक उसे माफ कर देता है। अपनी पत्नी और अपने दोस्ती की जो है दाद देता है कि ऐसा ही दोस्त, नहीं तो जिंदगी में दोस्त बनाने के लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन दोस्त बन के पीछे से जो है पीठ पर छुरा भोंक देते हैं। दोस्तों रोमल और मैंक की दोस्ती होती है और इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है, अच्छी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास करने लगते हैं और जो दोस्ती का सिलसिला होता है वह चलने लगता है। दोस्तों 3-4 साल का वक्त बीत जाता है। उसके बाद जो रोमन होता है वह अपने देश वापस लौट जाता है। उधर उसके जाने के बाद जो मैंक था वह अकेलेपन महसूस कर रहा होता है, क्योंकि मैंक और रोमन की दोस्ती बहुत घनी, बहुत ज्यादा गहरी थी। दोस्तों दोनों चाय पीने जाते थे,
दोनों एक साथ जाते थे, कोई भी काम होता तो बिना एक दूसरे के काम जाया नहीं करते थे। लेकिन जब रोमन चला गया तो ये अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। उसकी हमेशा याद आती थी। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ जब भी वक्त बिताते थे तो फोन पर बात करना, वीडियो कॉल करना, यह सब करते रहते थे। एक दूसरे के साथ जो है दुख सुख साझा करते हैं। रिद्धि भी उससे बात किया करती थी, बात कर लेती थी कि भैया भैया बोल के वह भी उसके हालचाल पूछ लिया करती थी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भटकते नहीं अगर उनके अपने जो है रिश्ते मजबूत होते हैं और वह अपने रिश्तों को निभाना चाहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी हो सिचुएशन हो, झुकते नहीं है, टूटते नहीं है, जैसा रोमन ने किया। तो दोस्तों उनके नाम ले लेते हैं जिसके कमेंट किया। आदित्य गुवाहाटी असम से, प्रेम भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश से, महेश शर्मा मेट उत्तर प्रदेश से, पिंकी राणा दिल्ली से, घनश्याम नायक राजस्थान अलवर से। आज इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं जो नई कहानी के साथ, लेकिन आप इससे पहले आज हमारी कहानी कैसी लिखो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।